आपकी पर्सनल जर्नी पे आते हैं अभी। अरे सर, हाँ, बिल्कुल सर। सो एज अ स्नाइपर आपका पहला किलिंग कौन सा था? किलिंग बोल सकते हैं सर किलिंग भी बोल सकते, किलिंग क्या बोल सकते या हैं, प्रोजेक्ट बोले उसको? एक एलिमिनेट बोल सकते हैं, एक ऑपरेशंस बोल सकते हैं तो सर। पहला ऑपरेशन कौन सा था? सर डेट तो एग्जैक्ट तो नहीं पता होगा और कहाँ किया है वो भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पहला मैं आपको बताता हूँ। साल कौन सा था? होगा 2006 के आसपास है सर, 2006 के आसपास। अच्छा, 2006 में ही। 2006 में सर। तो उसके 2 साल बाद जब अटैक होता है मुंबई पे, हम्म। तो एज अ फोर्स का बंदा आप में ऐसा जोश आता है या आपको गुस्सा आता है कि भाई? नहीं नहीं सर, गुस्सा ही आएगा सर। देखो क्या होता है कि जो भी बंदा फोर्स में है, फोर्स हिंदुस्तान की सब बढ़िया है सर। चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस ले लो, चाहे आर्मी ले लो, स्पेशल फोर्स, नेवी, एयरफोर्स। मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान के लोगों को जिस भी फोर्स को आप काम दोगे ना सर, वो फोर्स कंप्लीट करेगी। ऐसा नहीं है कि आप हमारी फोर्स को ही काम दोगे तो हमारी फोर्स ही बेस्ट करेगी। दुनिया में आप किसी भी फोर्स को काम दो, वो फोर्स अपना बेस्ट काम करके दिखाएगी सर। तो गुस्सा तो आएगा ही सर, कि गुस्सा क्यों नहीं आएगा? सपोज करो कि अगर अपनी रेजिमेंट के अंदर या मैं अपनी एजेंसी में रह रहा हूँ, तो उस टाइम क्या प्रोफाइल, क्या क्या पोस्ट थी आपकी, क्या थे आप तभी? सर एक आप एक कमांडो ही समझ सकते हैं, ठीक है। है ना? तो कहीं मैं भी कहीं पोस्टिंग पर था, तो चीज़ें न्यूज़ सुनने को मिल जाती हैं सर। तो होता क्या है कि हम किसी के साथ 10 महीने रहते हैं, 10 महीने तो हम साथ में ही है ना सर। 2 महीने हम अपने घर जाते हैं, तो साल में 10 महीने तो घर तो हमारा वही हुआ। और होता क्या है कि कहीं ना कहीं आपको लग जाता है यार कि जो टीम गई है वो टीम कभी ना कभी मैंने इनके साथ ट्रेनिंग करी होगी, जी। क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं हम लोगों के अंदर भी, कि ऐसा नहीं है कि लोगों के दिमाग में एक चीज़ आता है यार एक बंदा एजेंट बन गया तो एजेंट, ऐसा नहीं। हर बार अपग्रेड किया जाता है, जैसे आप मोबाइल के सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं, हर 6 महीने में एक अपग्रेड आ जाता है सॉफ्टवेयर का, वैसे एजेंट्स या दुनिया के किसी भी सोल्जर को अपग्रेड किया जाता है। कल सपोज करो कि दुनिया के अंदर कोई नई वेपन्स आएंगे, टेररिज्म का कोई नया तरीका आएगा, तो उसको कैसे खत्म किया जाएगा, वो भी हर बारी क्या होगा, अपग्रेड किया जाता है ठीक है। सर। तो एवरीथिंग। तो पहला प्रोजेक्ट आपका या पहला जो ऑपरेशन था वो 2006 में था? 6 में था, तो पहली बार था जीवन में ग्राउंड के ऊपर। हाँ। देखो ट्रेनिंग के अंदर तो बहुत कुछ होता है, तो ट्रेनिंग में तो हम सिचुएशन बताइए ना, मतलब एग्जैक्ट नहीं तो कुछ तो बताइए क्या हुआ था उसमें। सिचुएशंस क्या था सर, एक्चुअली क्या है कि लोकेशन नहीं बता पाऊंगा कौन सी लोकेशन में थे, क्योंकि फिर भी उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, वहाँ से उस देश से आना शुरू हो जाता है। अच्छा तो अच्छा, मतलब देश विदेश में था ये? हाँ, एक बाहर था। अच्छा। तो अफ्रीका के अंदर कौन सी जगह पर, ये भी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत सारे वहाँ भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसके लिए यूएन वगैरह गई होती है। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन था जो प्रोपोगंडा कर रहा था और काम नहीं करने दे रहा था अपने तरीके से, क्योंकि एक पीस कीपिंग के लिए गए हैं, तो पीस कीपिंग का मतलब है पीस कर रहे हैं, लेकिन बार बार आप हमारे ही लोगों को टारगेट कर रहे हो। तो ये पता चल गया था कि जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं कि एरिया एक कमांडर होता है उनका, एक कमांडर फलानी लोकेशन पर आएगा, ठीक है, और यही इससे अच्छा तरीका, इससे अच्छा टारगेट नहीं है सॉफ्ट टारगेट जिसको हम एलिमिनेट कर सकें उससे। देख बहुत इनपुट मिला, तो और डिस्टेंस भी ज़्यादा दूर नहीं था, महज होगा मतलब 450 मीटर की दूरी पर था टारगेट। अच्छा। और जो आर्क ऑफ फायर था वो भी क्लियर था इतना, मतलब क्योंकि पोजीशन लेने का पूरा टाइम था हमारे पास। 2 तरह के टारगेट होते हैं, एक टारगेट क्या होता है, हम अचानक जा रहे होते हैं और हमारा उसी टाइम क्या होता है, हम अम्बुश हो जाता है, उसके खिलाफ हम लोग काउंटर फायर करते हैं। लेकिन ये सिचुएशन चेंज है, इस पर मुझे लोकेशन पहले से पता है, मेरा टारगेट कहाँ पर आएगा वो भी मुझे पता है, तो इसको हम एक तरह से सॉफ्ट टारगेट भी लेते हैं, क्योंकि इस टाइम टारगेट को मुझे कैसे एलिमिनेट करना है ठीक है। तो जब मैं पहली बार पोजीशन लेके बैठा, और हम लोग 2 होते हैं हमेशा, तो हम हमेशा एक ही चीज़ सीखा है। देखो एक स्नैपर का मोटो क्या है सर, वो मैं क्लियर करूँ, कि एक सोल्जर का मोटो होता है एक गोली एक दुश्मन, हाँ। एक स्नैपर का मोटो होता है एक गोली एक कमांडर। दुनिया की किसी भी आर्मी का मोटो है 1 बुलेट 1 एनिमी, बट स्नैपर का मोटो है 1 बुलेट 1 कमांडर 1 बुलेट 1 लीडर। एक स्नैपर आम लोगों को मारने के लिए नहीं बना सर, उसका काम है तुम लीडर को खत्म करो, वॉर खत्म। तो जिस जगह पर हम लोग वेट किया, तो वेट होने के बाद 4-5 घंटे जो भी हमारा टाइमिंग था, उस टाइमिंग के बाद वो लोग आए, गार्ड्स वगैरह उसके ऑलरेडी बैठे हुए थे, एक लकड़ी का चांद बना हुआ था बैठने का, उसके ऊपर वो बैठा। तो जबकि मुझे क्लियर मेरा टारगेट नज़र आ रहा है वहाँ पर, मैं चाहता तो हेड भी शॉट कर सकता था, लेकिन कहते हैं कि जब ग्राउंड पर हम लोग काम करते हैं तो पहली बार क्या होता है, धक धक होना शुरू हो जाता है सर, हार्ट बीट बढ़ना स्टार्ट। जैसे हर आदमी को पता होगा यार कि हमारे दिल की धड़कन को क्या है, कि सबको पता है कि 60 से लेकर या 65 से लेकर 100 बारी तक धड़कता है, ठीक है, और एक आम आदमी लगभग 12 से लेकर 20 बार तक स्वस्थ आदमी सांस लेता है। अब उस टाइम क्या हो गया, हार्ट बीट भी बढ़ना स्टार्ट हो गया, सांस भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। सांस को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ सर, सांस को मैं रोक लूंगा 1 मिनट तक तो मेरी सांस नहीं चलेगी। हार्ट बीट को कैसे कंट्रोल करूंगा सर, क्योंकि मुझे पता है कि हर सेकंड के अंदर सपोज करो मेरी हार्ट बीट 60 से ऊपर जा रही है, 60 सेकंड से ऊपर मेरी हार्ट बीट चलना स्टार्ट हो गई, और जब मैंने ट्रिगर दबाया और उसी के साथ मेरी हार्ट बीट भी टक हुआ, तो अगर मेरी बुलेट जब बैरल से निकला,
अगर वो 1 mm भी दाएं बाएं हो गई, 1 mm, यानी कि देखो 1 सेंटीमीटर 10 mm, यानी कि 1 mm दाएं या 1 mm बाएं गई है, अगर मेरा टारगेट 500 मीटर दूरी पर है तो मेरा टारगेट से मेरी बुलेट 50 क्या कहते हैं, लगभग 10 से 15 मीटर दूर चली जाएगी सर। आप समझ रहे हैं, यहाँ तो 1 mm गया है, वहां 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर दूर हो जाएगी। तो एक स्नैपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जब भी आपका ट्रिगर प्रेस हो रहा हो उस टाइम आपकी धड़कन ना चले सर, उस एक धड़कन से दूसरे धड़कन के बीच की गैप। तो इज द लॉन्ग प्रोसीजर ट्रेनिंग का। और यहाँ पर मुझे पता है कि हवा की स्पीड क्या है। 400 मीटर दूरी पर वो हवा की स्पीड नहीं होगी सर, हमारे को वहाँ की हवा की स्पीड को एनालाइज करना पड़ेगा वहाँ के पेड़ पत्तों को देखकर। ओके, क्योंकि यहाँ तो सपोज करो हवा की स्पीड चल रही है एग्जाम्पल के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे, सामने चल रही है सर 12 किलोमीटर प्रति घंटे या 10 किलोमीटर प्रति घंटे 500 मीटर दूरी पर। तो ग्राउंड इस तरह से होता है कि हर 5 मीटर 10 मीटर में सिचुएशन चेंज होती है। तो ये बहुत एक स्नैपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको बोला कि सेम सिचुएशन कि मैं चाहता तो हेड शूट कर सकता था, लेकिन मुझे लगा यार नहीं, साला कहीं निशाना ना छूट जाए। पहली बार ऐसा लगा तो मैंने अपना हेड को चेंज किया, नीचे लाया, बहुत बड़ा शरीर है तो यहाँ पर, और स्नैपर का राउंड इतना पावरफुल है आजकल तो सर 0.5 GM यानी कि 12.7 mm की राउंड बन गए हैं। वो तो क्या करते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी को भी पार कर देते हैं सर। अच्छा, इतना पावरफुल सर 0.50 mg, मतलब आपके जो आर्मी की जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसको आगे से भी पार करेगा, पीछे से भी पार कर देगा सर। तो फिर मारा पहले तो एकदम से कुछ असर चंद सेकंड के लिए तो लगा यार क्या हुआ करके, लगी नहीं लगी गोली। फिर धन जब टारगेट नीचे गिरा तो बड़ा वो लगा, खुशी लगी कि ऐसा लगा दुनिया की सारी, मतलब 1 सेकंड के अंदर ये लग गया निशाना चूक गया यार, पल सेकंड के अंदर लगा जब वो गिरा एकदम से। तो और कहाँ लगी थी इसको गोली, कहाँ मारी? ये फाड़ दिया पूरा, ये पीछे इस जगह पर लगा था उसका, तो ये हिस्सा तो पूरा अलग कर दिया उसका तो पूरा का पूरा। और क्या वेपन कौन सा था आपके पास? मेरे पास था ड्रैगनो 7.62 mm उस टाइम। तो अभी तो उससे काफी एडवांस हो सर गया। अब तो मैंने आपको बोला ना, ये तो 7.62 mm है, अब आगे 12.7 mm सर, मतलब 12.7 mm समझ लो फाड़ के, वो था 7.62, ये 12.7, तो देख लो। सो ये तो एक ऑफिशियली जो बंदा डेजिग्नेटेड है उसी को मिलता होगा ये वेपन, ये ऐसे ओपनली वेपन्स तो ये तो नहीं मिलते होंगे, या स्नाइपर वाले वेपन्स? सर ये तो इंडियन आर्मी जो होती है, हाँ, इंडियन आर्मी में हर सेशन के अंदर, सेक्शन जैसे प्लाटून सेशन के अंदर, हर सेशन के अंदर एक LMG होती है सर। और आपको मैं बताऊं, जहाँ तक आई थिंक हो सकता है ऊपर नीचे कुछ हो, मेरे एक बटालियन के अंदर आपको शायद, मुझे नहीं लगता कि 15-20 या 10-12 स्नैपर से ज़्यादा होंगी सर। ओके, तो वो आदमी खत्म, टाटा गुड बाय गया। तो फिर आप फटाफट वहाँ से भागे या कैसे? फिल्मों में दिखाता है बैग पैक किया, गन वन निकाला, रखा? हमारे पास सर इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन का पूरा रूट होता है, जिस रूट से हम लोग जा रहे होते हैं। इसका बहुत है, मैंने आपको क्या बोला, इसके लिए हम एक क्लासेस चलाएंगे तो शायद साल भर पूरा लग जाएगा। अच्छा, कि चीज़ें कि कैसे, मतलब आपको किस रास्ते से जाना है, कौन से रास्ते से नहीं जाना है। अगर यहाँ तक कि चींटियों ने भी अपनी लाइन तोड़ दी तो आपको पता है कि इस रास्ते से मुझे नहीं जाना, क्योंकि किसी न किसी जीव ने वहाँ पर हरकत करी है, तभी चींटियाँ, आप कभी जाते हो मतलब इतना कीन ऑब्जर्वेशन होना अरे चाहिए। मतलब आपको मैं क्या, आप खाना फेंक दो वहाँ पर, एक स्नैपर बता देगा खाना 2 दिन पुराना है, 3 दिन पुराना है, 4 दिन पुराना है, 10 दिन पुराना है। आप पेड़ का पत्ता तोड़ो, एक स्नैपर बता देगा कि यहाँ से उस पेड़ के टूटे हुए पत्ते को देखकर बता देगा कि कितने दिन पहले यहाँ से हरकत हुई है। पेड़ों से जो ओस गिरी है उस ओस को देखकर बता देगा। तो इस पूरा का पूरा सर। और मैंने आपको सो इसमें रेंज भी डिफाइन होती है कि इतने रेंज पे ही स्नाइपर आएगा, या क्लोज किलिंग्स भी होती है? क्लोज किलिंग सर नहीं देखो, एक्चुअली क्या होता है, एक स्नैपर ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्नैपर ही चलाएगा। अभी मैं एक कमरे के अंदर हूँ सर, ये शायद 5 मीटर का भी कमरा नहीं है अगर मैं देखूँ तो। इसलिए अगर मेरे को कौन सा वेपन चाहिए, अगर आप मुझसे बोलोगे, मैं बोलूँगा मेरे लिए बेस्ट वेपन है सर पिस्टल, मुझे आप पिस्टल दो। मेरे लिए बेस्ट हथियार क्या है, पिस्टल है, क्योंकि मेरा टारगेट बहुत क्लोज है, ठीक है। या थोड़ा सा अगर आप मुझे 20-25 मीटर की दूरी पर दो, मैं बोलूँगा मेरे लिए बेस्ट वेपन आप MP5 वगैरह कुछ भी दे दो, AK दे दो एग्जाम्पल के लिए। अगर मेरा टारगेट कम से कम 300-400 मीटर दूरी पर होता है, मैं कहता हूँ मुझे LMG दे दो। मुझे लगता है मेरा टारगेट 1000 मीटर दूरी पर है, तो मैं कहता हूँ मुझे एक स्नैपर दो। सर आदमी के हिसाब से और दूरी के हिसाब से वेपन को चूज किया जाता है, वेपन के हिसाब से हम आदमी चूज नहीं कर सकते। ठीक है,